सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। पीछे में हमने 3 क्लास ले लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 1, 2, 3 3 वीडियो आ चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अब देखिए, इससे पहले जो हम 3 पार्ट में वीडियो हम दिए हैं यूट्यूब पे 1, 2, 3, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको सारे नंबर के बारे में पढ़ाया गया है, प्राकृतिक नंबर पढ़ाया गया है, नेचुरल नंबर पढ़ाया गया है, होल नंबर पढ़ाया गया है और भी इवन नंबर और नंबर सब पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो तीनों क्लास देख लें और उसके बाद इसको देख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भाग कैसे करते हैं। भाग आप सबको भाग आता होगा, उम्मीद करते हैं। ऐसा इसलिए पूछ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 10th क्लास में जाने के बाद भी उनको जोड़ घटाव तक नहीं आता, भाग तो दूर की बात है। भाग देखिए, भाग करते कैसे। अगर 4 से हमको 15 में भाग करना है, कितना बार में भाग लगेगा? 3 बार में लगेगा। 4 दिया 12, 3 बच जाएगा शेष। अब उसके बाद 6 से अगर 25 में भाग करना है, 6 से कितना भाग करना है? 25 में करना है, तो कितना बार में भाग लगेगा? 4 बार में। 6 तक 24, एक क्या बच जाएगा? शेष। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। इसको शेषफल बोलते हैं। भाग देने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। भागफल। और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और इसमें क्या है? इसमें शेषफल भी 3 है नीचे, और ये 3 क्या है? भागफल है। ये 3 क्या है? भागफल है। 15 क्या है? तो भाज्य है। 15 को क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। और उसके बाद इसको भाजक बोलेंगे 4 को। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, पढ़े होंगे आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। ये पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। भाज्य को अगर ए बोले, भाजक को बोले बी गुने क्यू और जोड़ शेषफल को क्या बोले? आर। ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ए बराबर जो होगा बी क्यू प्लस आर। जहाँ आर का जो मान होगा कभी भी जहाँ आर का क्या मान, आर का मान जो होगा भाजक से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। हमेशा किससे छोटा होगा? हमेशा किससे छोटा होगा? भाजक से। तो भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और आर का मान हमेशा 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा। बात समझ में आए? जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब देखो इसमें क्या, ये तो आप लोग सीख लिया। अगर इस 15 को लिखना है, जैसे भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो आप 15 को कैसे लिखेंगे? 15 क्या है? भाज्य है, तो 15 को ऐसे लिखेंगे, 15 बराबर क्या लिखेंगे? भाजक क्या है? 4 गुना भागफल क्या है? भागफल क्या है? 3 और जोड़ शेषफल क्या है? इसमें तो 3 है। अगर इसको लिखना है, किसको लिखना है? 25 को। तो 25 को कैसे लिखेंगे? 25 को कैसे लिखेंगे? तो भाजक गुने भागफल। तो भाजक क्या है? 6। भागफल क्या है? भागफल 4। तो शेषफल क्या है? 1। ऐसे करके तो लिख सकते हैं, आसान। क्या अगर कोई दूसरा भाग ले, जैसे कि अगर 5 से भाग करना है, किसमें? 28 में भाग करना है, ठीक है? तो 5 से 5 बार में लगेगा, 25 होगा। नीचे में क्या होगा? शेष। अब इसको 28 को कैसे लिखेंगे? 28 को कैसे लिखेंगे? तो भाजक गुने भागफल। तो भाजक क्या होगा? 5 है गुने भागफल भी 5 है, जो शेषफल क्या है? 3 है। इस तरीके से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अगर हमको 10 से भाग करना है 34 में, तो 10 क्या कितना होगा? 30 होगा। शेष कितना मिलेगा? 4। तो आप 34 को कैसे लिखेंगे? 34 को कैसे लिख पाएंगे आप लोग? तो 34 को लिखेंगे 10 गुने 3, 10 गुने 3 और जो शेषफल क्या है?
4 है। इसी तरीके से किसी भी नंबर में किसी भी नंबर से भाग देने के बाद हम उसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। उसको इंग्लिश में आप a बराबर dq प्लस r के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग मौसा सीखेंगे भाग विधि से। मौसा सीखेंगे भाग विधि से, जो बहुत सारे को आता भी होगा, बचपन में सीखे होंगे भाग विधि से कैसे मौसा बनाया जाता है। 1-2 क्वेश्चन लेंगे भाग विधि और उसके बाद मौसा बनाएंगे, ठीक है? तो नोट करिए इसको पहले। चलिए अभी सीखना क्या है, तो भाग विधि से हम लोग को मौसा सीखना है। 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। 18 और 42 का मौसा निकालना। मौसा मतलब क्या? HCF। मौसा मतलब क्या? HCF निकालना। मतलब समाप्त करता है। मौसा क्या निकालना है? 18 और 42 का मौसा निकालना है भाग लेकर के। तो आप बताइए 18 और 42, यहाँ पे 2 नंबर है, तो बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? 42 बड़ा है। तो हम भाग करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर में, मतलब 18 से भाग करेंगे से 42, 18 से भाग करेंगे से 42, तो 18 गुना 36 हो जाएगा। हटाएंगे 12 में 6 गया तो 6, और ये 3 में से 3 गया, 0 कट गया। अब 6 से किसमें भाग करेंगे? 6 से किसमें भाग करेंगे? 18 में 3 बार 18 कट गया। 2 बार भाग करना है बड़ा यहाँ पर, और भाग हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरा कट नहीं जाए, मतलब 0 नहीं लग जाए। इसमें 2 बार भाग करें, एक बार 18 से और एक बार 6 से। तो अंतिम भाजक क्या होगा? अंतिम भाजक क्या होगा? अंतिम भाजक क्या होगा? यहाँ पे अंतिम भाजक जो होगा क्या होगा? 6। अतः जो अंतिम भाजक होता है वही मौसा होता है। अतः मौसा बराबर क्या होगा? 6 आंसर होगा। अतः मौसा बराबर क्या आंसर होगा? 6 आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन हम चूज कर लेते हैं। हाँ आइए, 60 और 84, 60 और 84 का मौसा निकालना है। 60 और 84 का मौसा निकालना है। बताइए 60 और 84 बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 84 बड़ा है। तो 60 से भाग करेंगे किसमें? 84 में। किसमें भाग करेंगे? 60 से भाग करेंगे 84 में। तो कितना बार बनाएगा? एक बार में। तो 7 आएगा, हटाएंगे कितना आएगा? हटाने पे 24 आएगा। अब 24 से किसमें भाग करेंगे? तो 60 में भाग करेंगे। 24 गुना कितना हो जाएगा? 48। हटाएंगे फिर से, 10 में से 8 गया तो 2, 12 हो जाएगा। अब 12 में किससे भाग करेंगे? 24 से। 12 दूना 24, कट गया। जहाँ तक जा करके कट जाएगा, मतलब हमारा वहीं पर से बात खत्म हो जाएगा, आगे भाग करना ही नहीं। 3 बार भाग किए, 7 से, 24 से और 12 से। अंतिम बार किससे भाग किए? 12 से। तो अंतिम बार किससे भाग किए? वो अंतिम भाजक कितना है? तो अंतिम भाजक क्या होगा? अंतिम भाजक क्या होगा? अंतिम भाजक क्या होगा? 12। अंतिम बार हम किससे भाग किए? वो अंतिम भाजक होगा, और अंतिम भाजक क्या है? 12। और जो अंतिम भाजक वही हमारा मौसा है। अतः मौसा बराबर क्या होगा? अतः मौसा बराबर क्या होगा? अतः मौसा बराबर क्या होगा? 12। जो अंतिम बार भाग किए जिससे वही अंतिम भाजक है, और जो अंतिम भाजक है वही क्या है? मौसा। तो ये तो हुआ भाग विधि से हम लोग मौसा सीखे हैं अभी। तो उम्मीद करते हैं कि सीख भी गए होंगे आप लोग। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोग का जो सिलेबस का जो है क्लास 10th का, हम लोग को सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये बहुत काम आएगा, इसलिए हमने पहले इसको बताया। अब सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा कैसे बनाया जाता है, HCF कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, अब सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा कैसे बनाया जाता है। कैसे मौसा बनाया जाता है? क्वेश्चन लिखेंगे और समझेंगे कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन लिखेंगे और फिर समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का 960 और 432 का
महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक निकालें, मतलब मौसम निकालें महत्तम। ये क्वेश्चन है टोटल, ये क्वेश्चन है पूरा फुल क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 960 और 432 का महत्तम समापवर्तक निकालें। अब देखिए 2 नंबर है यहाँ पे, एक क्या है 960 है और दूसरा नंबर क्या है 432 है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हम मौसम बनाएंगे तो सिर्फ 2 नंबर के लिए बनाएंगे, 3 नंबर के लिए। 3 नंबर का अगर मौसम निकालना होगा तो इस विधि से नहीं बनाएंगे। तो 2 नंबर है यहाँ पे, बड़ा कौन सा, बड़ा 960 है, 432 से बड़ा है 960। अब 432 से भाग करना है 960। हम रफ यूज करते हैं, मान लेते हैं ये मेरा रफ है, ठीक है, ये मेरा क्या है रफ है। तो हम 432 से हम भाग करते हैं, सॉरी 432 से हम भाग करते हैं किसमें 960। 2 बार में लगेगा 864, कितना होगा 2 बार में लगेगा 864। 2 दूना 4, 2 दूना 6 और 4 दूना 8, 2 बार में लगेगा। अब हटाते हैं, इससे एक लेंगे 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा 5 तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 और ये 8 में से 8 गया तो कट जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, अब देखिए लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको अगर इसको ए मानते हैं, भाज्य है 960 बराबर क्या लिखेंगे 432 गुने 2, भाजक गुने भागफल, 432 गुने 2, जो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 96। अब क्या करना है कि 96 से भाग करना है किसमें, 96 से भाग करना है किसमें 432 में भाग करना है। 96 से किसमें भाग करना है 432 में। कितना बार में भाग जाएगा देखते हैं, 936, 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 450 लगेगा नहीं, तो 9 चौक 36, 4 बार में देखते हैं लगता है कि नहीं। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 कितना 38, घटाते हैं 12 में 4 गया तो 8, 2 12 में 4 गया तो 12 में 4 गया तो 4 और 1 कट गया 48। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 432 को कैसे लिखेंगे, 432 को कैसे लिखेंगे, 432, एक मिनट, तो हाँ आइए 432 को कैसे लिखेंगे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो 96 गुने कितना होगा 4 और जोड़ कितना होगा 48, जोड़ कितना होगा 48। अब करना क्या है, अगला स्टेप करना क्या है, 48 से भाग करना है कितना 96, 48 से भाग करना है 96। और कब तक भाग करना है, कब तक भाग करना है, जब तक, अब देखिए यहाँ पे ये आर है, आर का मान क्या है 0 नहीं आया, इसमें भी क्या है आर का मान 0 नहीं आया। अब देखिए 48 गुना 96 कट गया, 0 0 आ गया, ठीक है। तो अब 96 को कैसे लिखेंगे, 96 को लिखेंगे 48 गुने 2 जो 0, 0 आ गया। हमारा मकसद क्या था, सॉरी हमारा क्या मकसद था, आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा, शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको भाग करते रहना है और इस प्रोसेस इस तरीके से लिखते रहना है। आ गया 0। अब अंतिम भाजक क्या है, अंतिम बार क्या किससे भाग किया, अंतिम बार किससे भाग किया, हमारा अंतिम भाजक जो है कितना है 48 है। तो हम लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक क्या लिखेंगे, अंतिम भाजक बराबर कितना 48, अतः मौसम, तो मौसम बराबर कितना होगा 48 होगा, बस बन गया। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसम, बस ऐसे ही बनाया जाता है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए अब जो है ना, अब देखिए अब जो है एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 867 और 255
255 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। देखिए बारीकी से समझना है, 2 नंबर है यहाँ पे 867 और 255, बड़ा कौन है 867। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखना हम लोग को क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पता है ना, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए 867 में हम लोग को भाग करना है रफ से 255 867 से जब हम भाग करेंगे 255 में तो 250 3 बार में लग जाना चाहिए। 5 या 15 का 5 हासिल कितना होगा 1, 5 या 15 1 16 का 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, घटाते हैं 2 0 102। अब देखो 867 को हम कैसे लिखेंगे, भाजक ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो 867 मतलब ये है क्या, भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, तो भाजक क्या 255 गुने 3 और लास्ट में क्या होता है शेषफल। अब देखिए यहाँ पे आर का मान 0 नहीं आया, आगे बढ़ेंगे अब की बात, तो 102 से भाग करेंगे किसमें 255 में, 2 बार में लगेगा 102 दूना 204, 1 आएगा 5 आएगा कट जाएगा। तो अब 255 को कैसे लिखेंगे, 255 को कैसे लिखना है, 255 को लिखेंगे भाजक गुने भागफल, 102 गुने क्या आएगा 2 और नीचे लास्ट में क्या है शेषफल है, शेषफल कितना है 51, अभी भी 0 नहीं आया, शेषफल 51 मतलब r = not 0। अब देखिए अब क्या करना है, 51 से भाग करना है किसमें 102 में, 2 बार में लगेगा 51 गुना 102 कर जाएगा। अब देखिए 102 को हम क्या लिखें, 102 को 51 गुने 2 और शेषफल क्या है 0, अब आया शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ गया तो लिखेंगे चूंकि अंतिम बार हम किससे भाग दिए हैं, अंतिम भाजक हमारा क्या है, अंतिम भाजक जो है 51 है, अतः मौसा क्या होगा, मौसा जो होगा वो भी 51 है, जो अंतिम भाजक होगा वही 51। समझ में आया बात। चलिए लगातार करते हैं 2-3 क्वेश्चन और अभी क्लास के लिए ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, यूक्लिड विभाजन की मदद से 272 और कितना का 1032 का निकालना है। 2 नंबर दिया गया है, नंबर क्या है 272 है और फिर क्या है 1032, बड़ा कौन है 1032, बड़ा कौन सा है 1032 है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब करना क्या है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना है 272 से। उम्मीद लगता है कि 3 बार में लगना चाहिए, 3 दूना 6, 7 या 21 का 1 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, लगता है 4 बार में लगेगा क्या, देख लेते हैं। 12 में 6 गया 6 1 और उसके बाद ये 2, ठीक है। अब देखो 1032 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1032 को भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जो शेष, भाजक हमारा क्या है 272 है, भागफल 3 है और शेषफल 216 है, तो 272 गुने 3 जोड़ 216, आर का मान 0 नहीं आया। हमारा मकसद क्या है, आर का मान 0 लाना है, लेकिन 0 नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, 216 से भाग करेंगे 272, कितना बार में भाग लगेगा, 1 बार में लगेगा 216, ठीक है। 12 में से 6 गया तो 6 में से 1 गया तो 5, कट गया हाँ। तो 272 को कैसे लिखें, 272 को कैसे लिखें, भाजक गुना भागफल, तब 216 गुने 1 जो 56, अभी भी शेषफल कितना है 56 है, तो आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान क्या है 0 नहीं आया, आर का मान 0 नहीं आया। अब करना क्या है, अब 56 से भाग करना है किसमें 216 में, 216 में किससे भाग करना है 56 से करना है, 216 में 56 से करना है। तो 3 बार में लगना चाहिए हमको, तो लगता है 3 बार में, 36 18 का 88,
यहाँ से 1 और क्या पड़ रहा है 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचा 0, 10 में से 48 और ये कट गया, हाँ 48 हुआ, 48। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 216 को हम कैसे लिखेंगे, 216 को कैसे लिखेंगे, 216 56 गुने 3, 56 गुने 3, तो 56 गुने 3 जो 48। अभी भी आर का मान क्या है 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे 48 से भाग करेंगे 56 में, 48 से किससे भाग करेंगे 56 में, 48 से कम 48 घटाएंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। अब देखो अब क्या होगा 56 बराबर क्या लिखेंगे, 56 बराबर क्या लिखेंगे, 56 बराबर क्या लिखेंगे 48 गुने 1 जो क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अभी भी आर का मान क्या है 0 नहीं आया, आर का मान क्या है 0 नहीं आया। अब क्या लिखेंगे, अब देखो ऊपर से मिटाने दो, रुको रुको रुको, अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है 8 से भाग करना है किसमें 48 में, तो 8 छक कितना हो जाएगा 48, कट जाएगा कट जाएगा तो 48 लिखेंगे यहाँ पे, तो 8 गुने 6 जो 0। अब आया आर का मान क्या आया 0 आया, आर का मान क्या आया 0। बस जब आर का मान 0 आ गया उसके आगे तो प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, खत्म। अब क्या लिखना है, अंतिम बार किससे भाग किया है 8 से, तो लिखेंगे अंतिम भाजक बराबर कितना 8, अतः मौसा बराबर कितना होगा, अतः मौसा बराबर कितना होगा 8 होगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा और बना करके कमेंट में चिपका दीजिएगा या फिर हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन है बना कर लाइएगा, 231 और 396 एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, बनाइए 231 और कितना का 396 का। एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन है 1651 और 1651 और 2032 का। तीसरा क्वेश्चन है 570 और 1425 का, 570 और 1425 का। चौथा क्वेश्चन है 196 और 38,220। अगर ये 4 क्वेश्चन आप बना करके सॉल्व करके आप अगर हमको व्हाट्सअप कर देते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर है 8651171574। अगर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो हम चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत जल्द ही आपको व्हाट्सएप पे चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल जो है बहुत जल्द ही कोचिंग सेंटर का मिल जाएगा, श्योर सक्सेस पॉइंट का। तो आप लोग पढ़ेंगे मज़े ले लेकर के, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो ए बराबर BQ प्लस R पे आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसको पहले मिटाते हैं, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि अगर भाज्य बराबर 35 भाजक 8, 35 दिया है, भाजक क्या दिया है 8 दिया है, 8 और भागफल क्या है, भागफल 4 है, तो शेषफल क्या है, भागफल क्या है 4 है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल निकालना है, शेषफल क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और जो शेषफल। नहीं पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। अब बताइए भाज्य क्या है, तो 35 है, बराबर लिखिए भागफल क्या है 8 है, गुने गलती हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, भाजक गुने भागफल। तो भाजक क्या है 8 है, गुने भागफल क्या है 4। जो शेषफल नहीं मालूम है शेषफल को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 35 बराबर क्या होगा, पहले गुना करेंगे 832 जोड़, शेषफल नहीं मालूम तो शेषफल को ऐसे ही लिख देंगे, अब करना क्या है
35 है, इधर आएगा -32 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। अब शेषफल का मान क्या निकला, कितना शेषफल आया, शेषफल कितना आया, 35 में से 32 घटाएगा कितना आएगा, कितना आएगा 3, शेषफल क्या आएगा 3 आएगा, शेषफल क्या आया 3 आया, ठीक है, शेषफल क्या आया 3 आ गया। बात समझ में आ गया या नहीं आया, बात समझ में आया या नहीं आया। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए। दूसरा क्वेश्चन बनाना है, दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले दूसरा क्वेश्चन मिटाते हैं पहले, ठीक है, पहले मिटा लें, मिटाते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है भाज्य बराबर 100। दूसरा क्वेश्चन है भाज्य बराबर 100, ठीक है, कॉमा भाजक 15 शेषफल 10। भाजक क्या है 15 है और शेषफल क्या है 10 है, शेषफल क्या है 10 है। तो निकालना क्या है भागफल, निकालना क्या है भागफल निकालना है। तो भाज्य दिया है 100, भाजक 15, शेषफल 10, तो भागफल निकालना है। तो भागफल निकालना है तो सबके लिए लगाएंगे क्या, तो भाज्य बराबर लगाएंगे भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य क्या दिया है 100 दिया है, 100 दिया है बराबर भाजक क्या है 15 है, गुने भागफल क्या है, भागफल नहीं मालूम, तो भागफल को ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही। जो शेषफल क्या है तो 15। अब जो चीज़ प्लस में है इधर आकर के माइनस में हट जाएगा, तो 100 में से क्या घटाएंगे 15 घटाएंगे, बराबर 15 है क्या, शेषफल क्या है 10 है, शेषफल क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 ही आएगा, 10 बचेगा क्या यहाँ पे 15 गुने भागफल, 15 गुने भागफल। अब देखिए घटाएंगे 100 में से 10 तो 90 होगा, 15 गुने भागफल, भागफल। अब देखिए 15 से 90, भागफल बराबर क्या हुआ, भागफल कितना निकला 100, भागफल 100। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ऑब्जेक्टिव से ऐसे ही बन जाएगा। अब जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन है ए निकालना है, ए निकालना है, ए ठीक है, ए निकालना है। तो बी का मान दिया है 5, क्यू का मान दिया है 6 और आर का मान दिया है क्या, आर का मान क्या है 3 है। तो आपको ए निकालना है। आपको मालूम है कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। बी का मान क्या है 5, क्यू का मान क्या है 6, आर का मान क्या है 3। पहले गुना होगा या पहले जोड़ेगा, तो पहले गुना होगा, बोर्ड मास के नियम से पहले गुना होगा। तो 56 से कितना हो जाएगा 30 और उसमें क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है। तो ए का मान कितना है 33, ए का मान कितना है 33। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अगर यहाँ पे लें, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लें कि ए का मान मालूम है, ए का मान मालूम है 35 है, 35 है मान लेते हैं। ए का मान क्या है 35 है। उसके बाद बी का मान, बी क्यू, बी का मान है 8 है और क्यू का मान नहीं मालूम, और क्यू का मान नहीं मालूम है और आर का मान मालूम है 3। अब आपको क्यू का मान कैसे पता चलेगा, क्यू का मान निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या है यहाँ पे 35 है, 35 बराबर बी का मान क्या है 8 गुने, क्यू का मान नहीं मालूम तो क्यू लिख दीजिए, आर का मान क्या है 3 है तो 3 लिखिए। अब देखिए 35 प्लस में है 3 तो माइनस में 3 आएगा, बराबर 8 क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये घटाएंगे कितना आएगा 32 बराबर 8 क्यू, 8 से कितना बार में 4 बार में। तो क्यू का मान क्या है 4, क्यू का मान क्या है 4 है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। सॉल्व क्या आप दिमाग लगा के भी बना सकते हैं, आप इतना सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे कौन सा एक्सरसाइज 1.1 और बारी बारी से सब एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया खत्म। अब एक्सरसाइज पे चलेंगे और बात करेंगे, ठीक है।